पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान की आज नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। बिलावल भुट्टो भी मदऊ। नवाज शरीफ को मुश्तरका आईनी मुसव्वदा पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इत्तेफाक राय में बिलावल भुट्टो का बड़ा किरदार है। नवाज शरीफ से भी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाई जाए। जो मुसव्वदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिल कबूल है। तमाम जमातों से तवक्को है कि आइन को मुकद्दम रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले कि कोशिश होगी कि इस इत्तेफाक राय में नून लीग भी शामिल हो जाए। उम्मीद है हमारे मुसव्वदे पर नवाज शरीफ इत्तेफाक करेंगे। ये इत्तेफाक सिर्फ चंद जमातों तक महदूद नहीं होगा, PTI और दीगर अपोजिशन जमातों को भी शामिल करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के लिए दोनों ऐवानों के इजलास 17 अक्टूबर को तलब करने का फैसला। समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अरसाल। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। अपोजिशन की बड़ी जमातें तहरीक इंसाफ का खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों की हतमी मुशावरत का सिलसिला भी जारी। मुल्क में पेट्रोल 3 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 10 रुपये 26 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वजारत ख़जाना ने समरी वज़ीर आज़म हाउस को इरसाल कर दी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपये 33 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 85 पैसे इजाफा मुतवक्के है। इस्लामाबाद में SCO सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में अशाया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के वफूद के सरबराहान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्म जोशी से मुसाफा खैर मुकदमी कलमात भी अदा किए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों के दरमियान खुशगवार मूड में जुमलों का तबादला भी हुआ। अशाई में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की भी शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि चीनी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। CPEC गवादर पोर्ट की मदद से चीनी इक़्तिसादी तरक्की से इस्तिफ़ादे का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को बाहमी अहमियत के मसाइल पर चीन की हमेशा गैर मुतसलसल हिमायत हासिल रही है। दुश्मन दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़राब CPEC मनसूबों को ख़राब करने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग कहते हैं, चीनी सदर की क़यादत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा होगा। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खिदमत काबिल तारीफ़ हैं। दोनों ममालिक ने आलमी चैलेंजेस से क़तई नज़र एक दूसरे की मुसलसल हिमायत की। पाक चीन शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का CPEC के तहत तरक्याती मनसूबों के पेशरफ्त तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के हममनसब की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत सिंध की जानिब पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। मुलाकात में जुलाई में दोशंबे के अपने कामयाब दौरे का भी जिक्र किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती ताउन का पायदार रिश्ता है। ताजिक वज़ीर आज़म की SCO इजलास की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। ताजिक वज़ीर आज़म काहिरा रसूल ज़ादा कहते हैं, ताजिकिस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है। ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी की बरामद से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा।
चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी राब्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफ़ाक़। अयाज सादिक कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के फ़ोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात, बाहमी दिफाई ताउन के फ़रोग़ समेत खित्ते की मजबूती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का दोनों ममालिक में अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। बेलारूसी वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की क़ुरबानियों का एतराफ़। आर्मी चीफ ने इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। SCO का इजलास पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बहैसियत वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता SCO इजलास में किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान में SCO सरबराही इजलास कामयाब होगा। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। भारत में जो इजलास होना था उन्होंने उसे ऑनलाइन कर दिया। SCO के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में वेलकम करता हूँ। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों की बंदिश। पार्क रोड बनी गाला से रावल डैम चौक, क्लब रोड से बंद। फैसल एवेन्यू को फैसलाबाद के मकाम पर बंद कर दिया गया। IJP रोड से I8 जाने वाले रास्तों की बंदिश। कश्मीर हाईवे पर कन्वेंशन सेंटर जाने वाली सड़क भी ब्लॉक। बाराकहो से मरी रोड जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। डॉक्टर ने अडियाला जेल में बानी PTI का चेकअप किया। हमें बताया गया कि वो सेहतमंद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बयान, कहा कि बानी PTI ने आज 1 घंटा वर्जिश भी की है। हमें जल्द बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो शेयर करेंगे। कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ जो बानी की सेहत से मुतालिक फ़िक्रमंद थे। वफाकी हुकूमत की अवामी मसाइल हल करने की नीयत नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत महाज आराई की सियासत पर यकीन रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुखलिस क़यादत में जमरूद जिरगा बतरीक एहसन हुआ। अली अमीन घनटपूर ने सियासी इत्तेफाक राय कायम किया। वफाकी हुकूमत ने इंतशार फैलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हकीकी लीडर का किरदार निभाकर सूबे और मुल्क को एक बहरानी कैफियत से निकाला। एक मुखलिस लीडर की तरह अली अमीन घनटपूर ने अपने मुखालिफिन को भी साथ बिठाया। वज़ीर आला पंजाब ने निजी कॉलेज के मामले पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 48 घंटों में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। इस नाम की 3 बच्चियां थीं, तीनों के घर गए। वालिदैन इनकारी हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का दावा, कहती हैं कि गार्ड को हिरासत में लिया हुआ है। एक बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई। सोशल मीडिया पर रेप का नाम लेते हुए खुदा का खौफ नहीं आता। वालिदैन ने कहा कि ऐसा कोई वाक़या हमारी बच्ची के साथ नहीं हुआ। अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड भी चेक किया गया। सवाल यह है कि कार्रवाई किस पर करें। मेडिकल के बाद ही कार्रवाई होती है। बगैर किसी सबूत कैंपस सील कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास, कहते हैं तजावुज़ात के खात्मे के लिए 12 जुलाई को हिदायत दी थी। सड़कों, गलियों और फुटपाथ पर तजावुज़ात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तजावुज़ात का खात्मा करके अवामी मकामात को असल शक्ल में लाया जाए। तजावुज़ात हटाने के साथ फुटपाथ की मरम्मत भी फौरी की जाए। पुलिस निगरानी का निज़ाम बेहतर करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार्ड ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि S4 सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिंध और कराची की ज़रूरत है। जराइम के खिलाफ तकनीकी महारत का इस्तेमाल कामयाबी की ज़मानत है। पुलिस मददगार 15 का शिकायत पर फौरी और मस्बत रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका 7 रोज़ा मश्क का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ये 7वीं 2 तरफा मुश्तरका मश्कें हैं।
ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मशकों का आगाज 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुआ। मशकों में पाकिस्तानी और रूसी फौजी दस्ते शरीक हैं। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा पाकिस्तान। कराची बदरगाह आने वाले इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफ़ीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। इटालियन नेवी के आला हुकाम और दिफाई सनत के वफ्द ने भी कराची का दौरा किया। अतालवी सफ़ीर और बहरिया के आला हुकाम की कमांड पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया।